ये जो झलकियां आपने अभी स्क्रीन पर देखी वे हमारे पुरखों के गांव की है। हमारे पुरखों का यह गांव मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की विंध्याचल पहाड़ियों की तलहटी में है। इस गांव को भीमबेटका या भीम बैठक के नाम से जाना जाता है। जाहिर है यह नाम तो बहुत बाद में दिया गया होगा। जब हमारे पुरा पाषाण कालीन पुरखे इस गांव में रहते थे तब इसका नाम क्या रहा होगा, कोई नाम रहा भी होगा या नहीं, कौन जाने। चलिए गांव की सैर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार के नई सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। आज मैं हूं मध्य प्रदेश के जिला रायसेना के इन गुफाओं में। इसका नाम है भीमबेटका। यहाँ की गुफाएं प्राचीन मानव के, आदि मानव के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी देती हैं। पिछले दिनों एक ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत मैं देश के विभिन्न राज्यों के 50 से ज्यादा साथियों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था। इसी दौरान एक दिन हमारा दल भीमबेटका पहुंचा। भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका रायसेन जिले के विंध्याचल की पहाड़ियों में विशालकाय शैलाश्रयों यानी गुफाओं का क्षेत्र है। यहीं से दक्षिण सतपुड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला भी शुरू होती है। बेशक अब भीमबेटका को महाभारत कालीन भीम की बैठक के रूप में प्रचारित किया जाता हो, लेकिन वास्तव में पुरा पाषाण कालीन मानव का यह निवास अपने शैल चित्रों के लिए ज्यादा जाना जाता है। पुरातात्विक जांचों में पाया गया है कि ये गुफा चित्र 40,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक पुराने हैं। अलग अलग कालखंडों के रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को इन चित्रों से समझने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है और यह सिलसिला आज भी जारी है। ये शैलाश्रय भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने निशानों को प्रदर्शित करता है। गुफा के प्रवेश स्थल पर लगे सूचना पट के अनुसार इन गुफाओं की खोज पुरातत्वविद वीएस वाकणकर ने वर्ष 1957 में की थी। भीमबेटका की गुफाओं में बने प्रारंभिक काल के चित्रों में ज्यादातर शिकार से संबंधित हैं। इनमें शिकार करने या फिर शिकार के लिए होने वाले संघर्षों को दिखाया गया है। बाद के दौर के चित्रों में घोड़े भी शामिल हो गए और फिर सामूहिक नृत्य वाले चित्र भी यहाँ गुफाओं की दीवारों पर नजर आ जाते हैं। यही वजह है कि इसे भारत की अब तक की ज्ञात सबसे पुरानी गुफा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ हमारे पुरखे ईसा से 30,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल पहले तक निवास करते रहे हैं। भीमबेटका को वर्ष 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा गया और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। उत्तराखंड के दर्शकों को यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भीमबेटका से उत्तराखंड का भी संबंध है और यह संबंध स्थापित करने वाले हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर यशोधर मठपाल। डॉक्टर मठपाल भीमताल में रहते हैं और यहाँ उन्होंने एक संग्रहालय भी बनाया है। भीमबेटका पर उनका काम ऐतिहासिक है। और मेरा मुख्य काम रहा मध्य प्रदेश में। रायसेन जिले में एक स्थान है भीमबेटका, जो कि अभी हेरिटेज उसमें आ गया है साइट में यूनेस्को। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इन शैल चित्रों में चित्रित विभिन्न जानवरों का बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने जंगली जानवरों में स्थल, भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, गैंडा, जंगली मवेशी, हिरण, मृग, खरगोश, बंदर, चींटीखोर चूहे, मछली, कछुआ, मोर आदि की पहचान की है। डॉक्टर मठपाल के अनुसार भीमबेटका की गुफाओं में चित्रित जंगली जानवरों में हिरण और मृग सबसे अधिक संख्या में हैं। चित्रों में शिकारियों के समूह शामिल हैं। ऐसे ही एक समूह को गैंडे से दूर भागते हुए दर्शाया गया है। अन्य समूह हिरण, मृग और अन्य जानवरों का शिकार कर रहे हैं। भाला और धनुष बाण शिकार के मुख्य हथियार हैं। मछलियां और कछुए जाल में फंसाए जा रहे हैं और चूहों को पकड़ने के लिए बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। डॉक्टर मठपाल के विवरण के अनुसार भीमबेटका के चित्रों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
एक शिकारियों और भोजन इकट्ठा करने वालों के और दूसरे घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर धातु के हथियार लिए योद्धाओं के। चित्रों का पहला समूह प्रागैतिहासिक काल का है, जबकि दूसरा ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल की अधिकांश पेंटिंग तलवार, भाले, धनुष और तीर लेकर शासकों के बीच लड़ाई को दर्शाती है। अफसोस यह है कि हमारे गाइड ने एक बार भी नहीं बताया कि डॉक्टर यशोधर मठपाल जैसे किसी पुरातत्वविद ने इतनी गहनता से भीमबेटका के चित्रों का अध्ययन किया है। हमारी सरकारों को किसी भी जगह के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने का बड़ा शौक रहा है। बद्रीनाथ का उदाहरण हमारे सामने है। इस भव्य धार्मिक नगरी को किस तरह स्मार्ट धाम के नाम पर खोद दिया गया है, इसका वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। भीमबेटका में भी ऐसी छेड़छाड़ की गई। भोपाल में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को इन गुफाओं की सैर करवाई गई थी, लेकिन इससे पहले कई जगहों पर मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई। भीमबेटका का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला शैलाश्रय एक बड़ा हॉल नुमा आकार है। इसे ऑडिटोरियम नाम दिया गया है। पर्यटकों को बताया जाता है कि यहीं बैठकर भीम स्थानीय लोगों से मिलते थे। इस जगह जमीन पर लकड़ी के फट्टे लगाए गए हैं, जो कि इसके मूल स्वरूप को प्रभावित करता है। इस हॉल नुमा गुफा को भीमबेटका की केंद्रीय विशेषता भी कहा जा सकता है। इसी के दोनों ओर दूर दूर तक अलग अलग आकृतियों के करीब 754 गुफाएं हैं। इनमें कुछ 3 मंजिला गुफाएं भी हैं। एक कछुए के आकार की गुफा है जो यहां आने वालों को आकर्षित करती है। 754 गुफाओं में से करीब 500 पर चित्र उकेरे गए हैं। चित्र बनाने में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें सफेद, हरा और पीला रंग प्रमुख हैं। सवाल यह है कि ये रंग इतने वर्षों से ज्यों के त्यों कैसे हैं। समझा जाता है कि यह विशेषता न सिर्फ रंगों की बल्कि गुफाओं के कारण भी है। गुफाओं ने इन रंगों को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। किसी ने मुझे एक चिंताजनक सूचना दी है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बताया गया है कि इस तरह के गुफा चित्रों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। चित्रों में धर्म विशेष के धार्मिक प्रतीकों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा एक धर्म विशेष को आदिकाल का धर्म साबित करने के इरादे से किया जा रहा है। यदि वास्तव में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं या ऐसा करने के बारे में सोचा जा रहा है तो यह जघन्य अपराध है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका यह प्रोत्साहन मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।